अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सिर हूँ और आज एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करने का मूड है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया से काफ़ी कस्टमर्स हैं मेरे जो राब्ते में रहते हैं, बड़े अच्छे दोस्त, बड़े भाइयों की तरह ताल्लुक़ है। इनफैक्ट वहाँ के हालात का अंदाज़ा होता रहता है हमें। अभी इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वहाँ पे ख़ास कर बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे थे, इस वक्त कितने परेशान हैं, ये किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, इसका अंदाज़ा या तो वो लोग ख़ुद जानते हैं या मतलब जिनसे वो अपने दिल की बात शेयर करते हैं, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, तो सिर्फ वो लोग जान सकते हैं। अभी इस टाइम फ्रेम में मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ और मैं आपसे ये सारी बातें क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसका कोई मकसद है। देखें, बहुत सारे इस वक्त मैं आपके साथ अपनी राय शेयर करूँगा, अपने कुछ मशवरे दूँगा। बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कई सालों से मेरे साथ राब्ते में थे, बहरिया टाउन में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे। यहाँ पे अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल, मुख्तलिफ तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उनको मैं मैनेज कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के फोरम से मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि अभी इस वक्त सऊदी अरब में जो कारोबारी कम्युनिटी के जो हालात हो चुके हैं वो काफ़ी मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे, वहाँ इस वक्त सऊदी अरब के क्या हालात हैं और यहाँ इस वक्त बहरिया टाउन में आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए या अगर फ्यूचर में आप लोग आते हैं यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ स्क्रीन पे आप मेरी शक्ल ना देखें, आप साथ में बहरिया टाउन के आपको विज़िट भी करवाते हैं। तो आइए मेरे साथ लुकमान भाई बहरिया का टूर भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली बात ये करना चाह रहा था कि हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर, ख़ासकर सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त हमारे सऊदी अरब में मुकीम हैं और वो काफ़ी परेशान हैं, ख़ासकर जिनका ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी से है। इस वक्त सऊदी अरब में रह के जो वहाँ के लोकल्स हैं, मतलब उनको काम करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है और जो ख़ारजी लोग हैं उनको इस वक्त आप समझ लें कि डीमोटिवेट किया जा रहा है और वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर है, आए दिन कोई ना कोई चेकिंग चल रही है, टैक्स का सिस्टम बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और फिर वहाँ पे जितने नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स आप लोग रह रहे हैं, पर हेड आप लोगों को उसका अकामा या काफ़ी सारी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, जो कि आज से चंद साल कबल ये सारी चीज़ें बहुत आसान थी या मैनेजेबल थी। लेकिन इस वक्त जब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने आती हैं तो हम सिर्फ सुन के इतना परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ें नियर फ्यूचर में जाके कैसे मैनेज होंगी। तो देखें, हमारे बहुत सारे दोस्त, मतलब हर दूसरा दोस्त जो सऊदी अरब में है, उन लोगों की हार्ड अर्न मनी और उन लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ बहरिया टाउन कराची में मौजूद है। जिन लोगों को कम से कम मैं जानता हूँ, मैं उसी पैराए में आज उसी पसे मंज़र में मैं जाके ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने नियर फ्यूचर में सऊदी अरब को गुड बाय कह के यहाँ पाकिस्तान आना है, उन लोगों के लिए यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी भी मौजूद है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी मौजूद है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि एक छोटा सा अपार्टमेंट, विला या घर तो आपका होगा ही होगा, लेकिन इसके पैरेलल आपको यहाँ पे दुकान, कोई अपार्टमेंट, कोई ऑफिस, कोई ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम, जिस तरह से यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप लोग इसमें बुकिंग भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार आज लें और वेरी नेक्स्ट डे आप रेंट पे दे दें। ये ऑलरेडी रेंटेड प्रॉपर्टी भी हैं यहाँ पे जो हमारे टीम एजेंट्स आपके साथ डील कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल पीपल डीलिंग इन द मार्केट, तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो ख़ास कर मैं देखें, सऊदी अरब में जो मुकीम हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई, हमारी फैमिलीज़ हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब होकर ख़ास कर इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त यके बाद दीगरे मुझे जो रिपोर्ट मिली या मेरी बात हुई और मुझे ये डिस्कस करने का मौका मिला, मैंने इंक्वायर किया बाकायदा कि आप लोग कितने अरसे से यहाँ सऊदी अरब में मुकीम थे, क्या काम कर रहे थे, कितना आप लोगों का अर्निंग लेवल था और आज आप इतने अर्निंग लेवल के साथ क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे, आप क्यों परेशान हैं। तो देखें, वहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज़ आपके सामने आती हैं, जो किसी की पर्सनल लाइफ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इन जनरल मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जिन लोगों को ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो लोग रेगुलर मेरे वीडियोज़ भी देखते हैं, आप लोग फॉलो भी करते हैं।
आप लोग मेरा मैसेज या मतलब सऊदी अरब में रिहाइश पजीर लोगों का प्रॉब्लम समझ जाएंगे कि मैक्सिमम लोग वो वहाँ ये चाह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हों तो यहाँ पे हमारे पास साफ़ सुथरा एक इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक एक अच्छा लाइफस्टाइल भी हो, जहाँ हम अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट कर लें और इसके पैरेलल हमें कोई ऐसा रोज़गार का ज़रिया मिल जाए या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों जिससे माहाना रेंट आना शुरू हो जाए। बहरिया टाउन में अभी बहुत सारी गुंजाइश बाकी है, बहुत सारा रूम है, बहुत कुशन है हर तरह के कारोबार के लिए, ख़ासकर फूड बिज़नेस इस टाइम बड़े चल रहे हैं। एजुकेशन से मुतल्लिक काफ़ी आप लोग स्कूलिंग, कोचिंग सेंटर्स, एकेडमीज़, ये चीज़ें ओपन कर सकते हैं। कोई डॉक्टर्स हैं हमारे मतलब पाकिस्तानी डॉक्टर्स मुल्क से बाहर सर्व कर रहे हैं, तो उन डॉक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ टाइम है, बड़ी अच्छी जगह है कि वो लोग भी यहाँ पाकिस्तान में आके यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। कोई डेंटिस्ट हैं तो यहाँ पे डॉक्टर प्लाजा बन रहा है, मिडवे कमर्शियल में अपना यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इस तरह मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये एडवाइस करने के लिए आज निकला हूँ। देखें, रियल एस्टेट से मुतल्लिक आ जाएँ, मेरे पास ये बहुत अच्छा फ्लैट है, ये विला बहुत अच्छा है, ये दुकान बहुत अच्छी है। मैं इस तरह से आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, इस तरह की वीडियोज़ मेरी आती रहती हैं। लेकिन आज ये वीडियो रूटीन से ज़रा हटके थी, क्योंकि मैंने रिसेंटली जो इंक्वायर किया, दोस्तों से इंफॉर्मेशन हासिल की, तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं इस चीज़ को क्यों डिस्कस ना करूं, जबकि हर मेरे दूसरे कस्टमर की ये सेम प्रॉब्लम चल रही है। तो देखें, लोगों के पास पैसा भी है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सऊदी अरब जैसी जगह से निकाल के पाकिस्तान ला के इन्वेस्ट करेंगे, आप मतलब बिल्कुल जायज़ मुनासिब तरीके से। आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका एनटीएन होना चाहिए। इफ़ यू वर टैक्स पेयर इन सऊदी अरेबिया वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में भी आपको अपना एनटीएन नंबर यानी नेशनल टैक्स नंबर वगैरह बनवा के, रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, अपना बिज़नेस जो भी करना है वो रजिस्टर करवाएं और फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वेरी नेक्स्ट वीक आप यहाँ आके शिफ्ट हो जाएं। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। जहाँ आप लोग इतने अरसे से रह रहे हैं, आप लोगों के बच्चों का लाइफस्टाइल, आप लोगों का बच्चों का एजुकेशन सिस्टम, फिर मतलब वहाँ से यहाँ पे फौरी शिफ्ट करना, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हर इंसान अपने आने वाले कल की प्लानिंग करता है। तो इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रूर कंसल्ट करें। देयर आर मल्टीपल पीपल इन द मार्केट जो बहुत अच्छे मशवरे भी देते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं, बहुत अच्छी टीम्स यहाँ पे काम कर रही हैं बहरिया टाउन में। आप लोग उन सब से मशवरा लेके, चीज़ें कंसल्ट करके आप लोग यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में ला सकते हैं। इसमें इस वक्त कंस्ट्रक्शन करने का बड़ा अच्छा रूम है। मैं रेजिडेंशियल के साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपको बड़े नज़र आ रहे होंगे। हर आए दिन कोई ना कोई नई बिल्डिंग उग रही है, नया से नया काम, नया से नया कारोबार यहाँ हो रहा है। तो ये चीज़ें इस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट इस तरह से हैं कि बहरिया टाउन देखें एक नई जगह है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट तो है ही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेयर एवर दे आर इन द वर्ल्ड, इवन मैं ये कह सकता हूँ उनकी तवज्जो या उनकी नज़र से बहरिया टाउन कराची ना गुजरा हो, मैं नहीं मानता। क्योंकि बहरिया टाउन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इतने बड़े स्केल पे हैं कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हुए हैं तो वो बिल्कुल बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में एक यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग रेजिडेंशियल कम्युनिटी है या बिज़नेस एक करने के लिए बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूद है, जिसका नाम बहरिया टाउन कराची है। और वो मलिक रियाज ने बनाई है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हर कोई जानता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और इसके साथ साथ मैं मशवरा आप दोस्तों को ये भी देता हूँ कि यहाँ पे ठीक है, अपनी रिहाइश के लिए एक घर या एक मकान ले लेना या एक अपार्टमेंट ले लेना वो काफ़ी नहीं है। अगर आप लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो फिर मैं आपको यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी इन्वेस्टमेंट बताऊँगा जिसके लिए आपकी माहाना इनकम जनरेट हो और आपको यहाँ आके किसी की शक्ल ना देखनी पड़े, किसी पे डिपेंड ना करना पड़े कि आपने अपने मंथली बिलिंग कहाँ से करनी है, आपने यानी अपना किचन कहाँ से चलाना है, या अपने जो बेसिक बिज़नेस। देखिए, हर कोई मेहनत करने वाला बंदा जो बुनियादी तौर पे कोई ना कोई काम जानता है, आई डोंट थिंक कि वो
पाकिस्तान ऐसी जगह कि जहाँ पे वो भूखा मर जाएगा, ऐसी कोई जगह नहीं है। काम करने वाले शख्स के लिए मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नो डाउट हम लोग अब्रॉड जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, लेकिन सेकंड नेशन के तौर पे सारी ज़िंदगी रह जाते हैं। और फिर उसके बाद भी जब हम वहाँ पे लोग बूढ़े हो रहे होते हैं, उनकी औलाद जवान हो रही होती है, तो फिर या तो अपनी औलादों की वहीं पे शादियाँ करके आते तो सारे पाकिस्तान ही वापस है ना, तो पाकिस्तान वापस आके फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए आप लोगों को। तो मैं समझता हूँ बैरियर टाउन कराची बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त मार्केट है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें अगले 50 साल तक भी ये काम, ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। ये कंस्ट्रक्शन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021 से हमने स्टार्ट किया है, तो ये रेवोल्यूशन आया 2021 में ही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अगले 15, 20 साल, 25 साल चलता है, इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगले 40-50 साल यहाँ पे रियल एस्टेट का काम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतना बड़ा प्लेग्राउंड है खेलने के लिए कि यहाँ पे मतलब हम सब लोग भी अगर काम करते रहेंगे तो ये बहुत बड़ी मार्केट। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें तो मैं आपको यहाँ पे सेमी कमर्शियल प्लॉट का मशवरा देता हूँ, जो प्रीसिंक्ट 6 के लूप रोड पे, प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे लिबर्टी कमर्शियल के नाम से प्लॉट्स हैं। 266 गज़ का प्लॉट है। ये सामने आपको एक ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 266 गज़ का सेमी कमर्शियल प्लॉट है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें बन रही हैं और इसके ऊपर सारे अपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना प्लॉट परचेज़ करके इस तरह की बिल्डिंग खड़ी करें और उसकी बिल्कुल छत पे जाके, यानी आखिरी फ्लोर पे बड़े पैनोरामिक व्यू के साथ आप अपना एक जिसे कहते हैं पेंट हाउस तैयार कर लें और नीचे दुकानें आप किराए पे दे दें। अपार्टमेंट हों या ऊपर भी जो फ्लोर्स हों उसको आप सेल ना करें, आप उसको भी रेंट आउट करें। और अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन के साथ आते हैं तो आई कैन गिव यू द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आई कैन गिव यू द पर स्क्वायर फीट कॉस्ट, जो मेरी टीम में मुख्तलिफ लोगों ने मेहनत करके ये चीज़ें कैलकुलेट करके आपके सामने रखी हुई हैं या निकाली हैं, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और हमेशा इस तरह की वीडियोज़ हमारी आती रहती हैं, तो आप लोग ज़रूर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मैं फ़र्दर एक वीडियोस की सीरीज़ इंशाल्लाह शुरू करने वाला हूँ, जिसका हिंट मैं यहाँ दे देता हूँ कि उसमें करना क्या है कि 125 गज़ का कमर्शियल प्लॉट, उसकी प्लॉट की कीमत क्या है, उसके ऊपर आप कितनी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, और अगर उसको मैं एज ए प्रोजेक्ट करता हूँ या आप उसको एज ए प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितने अरसे में होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे नाज़रीन। और इसी तरह 266 गज़ का प्लॉट जो लिबर्टी कमर्शियल का है, उस एक कमर्शियल प्लॉट पे कितना आपका ख़र्चा आएगा, कितने का प्लॉट है, कितने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कितने उसके ऊपर अपार्टमेंट बन सकते हैं, कितनी ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें बन सकती हैं, उसमें हमें फ़ायदा कितना होगा, टाइम कितना लगेगा। रातों रात अमीर होने के या डबल शाह बनने के ख्वाब मेरे पास नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कछुए और खरगोश वाली बातें आपको याद होंगी, आपने बिल्कुल नसाब में पढ़ी हुई हैं। जो लोग भी मतलब मेरी एज के या मुझसे ज़्यादा एज के हैं वो बिल्कुल समझते हैं। आजकल की नई जनरेशन आई डोंट नो इस स्टोरीज़ को किस तरह लेते हैं, लेकिन हमने कछुए और खरगोश से अच्छा सबक सीखा हुआ है, हमें वो कहानी बिल्कुल अच्छी तरह याद है। तो बिल्कुल तहम्मुल मिजाज और अच्छे अंदाज में चलें, फेयर पॉलिसी के साथ चलें, इंशाल्लाह आपकी जीत होगी। इसमें कोई रातों रात डबल शाह वाली कहानियाँ करने के लिए मेरे पास कोई गुंजाइश कम से कम नहीं है, ठीक है। मैं तो ऐसी ना इन्वेस्टमेंट करवा सकता हूँ, ना मेरे पास ऐसे कोई आला दीन का चिराग है, ना कोई ऐसी चीज़ें हैं। बहरहाल आम नॉर्मल सी चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो समझने के लिए आप लोग मेरे साथ राब्ते में रह सकते हैं। फ़र्दर मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ जिसका मैंने जिक्र किया अभी, इसको कंपाइल करूँ। इसके लिए बिल्कुल मुझे अपनी आईटी टीम और मीडिया टीम की असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिसमें आप लोगों की तरफ से मुझे मशवरे भी मिलते रहते हैं। और अगर आप लोग अच्छे मशवरे या ये सारी चीज़ें देते रहेंगे, फ़ीडबैक देते रहेंगे, तो यही मेरी एनर्जी है। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फ़र्दर इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। और अभी ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह ग्रैंड मस्जिद बैरियर टाउन कराची, इट्स अ मास्टरपीस। इसके बारे में मैं आजकल कहता हूँ कि जिस तरह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की निशानी है, इस्लामाबाद शहर कैपिटल, वहाँ पे अगर आप फैसल मस्जिद की तस्वीर देखें
तो लोग फ़ौरन से पहचानते हैं कि अच्छा जी ये इस्लामाबाद की बात हो रही है, मतलब इट्स एन आइडेंटिटी दैट वाज अ मास्टरपीस। तो एक टाइम आएगा जब ग्रैंड मस्जिद की तस्वीर हम लोग कभी बात करेंगे, देखेंगे, तो हर कोई कहेगा इट्स कराची, इट्स अ सिंध, इट्स अ बहरिया टाउन। तो ये चीज़ होगी इंशाल्लाह। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, हमारे साथ रहिएगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से फ़र्दर बहुत सारी बातें हमने करनी है, नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, फर्दर बात करते हैं। थैंक यू सो मच।